हाय भाभी। ओके क्लास कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे एक प्रोग्राम आपके पास लिखा हुआ आ रहा है। इसमें आपने क्या करना है, एक प्रोग्राम राइट डाउन करना है जो यूजर से दो चीजें इनपुट ले, डिस्टेंस और टाइम। यूजर से इनपुट ले और उसके बाद स्पीड कैलकुलेट करे। जैसे कि स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि जो आप डिस्टेंस इनपुट देंगे उसको जब टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास स्पीड आ जाएगी। और आप उस स्पीड को प्रिंट करें और उसके बाद प्रिंट करने के बाद इस क्राइटेरिया की बेसिस पे आपने ये कमेंट्स प्रिंट करवाने। अगर स्पीड बिलो 10 है तो आप प्रिंट करवाएंगे स्टैटिक पर। अगर आपके पास स्पीड 10 से 40 के दरमियान है तो यू विल प्रिंट लो स्पीड। तो ये आपके पास 5 मिनट्स हैं। 5 मिनट के अंदर इसका कोड राइट डाउन करके मुझे आप शेयर करें अभी राइट नाउ। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपका क्विज से पहले। जी हसान, कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैंने ये पूछना था, ये कोड हमने विजुअल स्टूडियो पे लिखना है या हैंड रिटन आपको इसको सबमिट स्टूडियो कर पे दें कर हम? लो, विजुअल स्टूडियो पे कर लो। ये जस्ट प्रैक्टिस टास्क है बस। जी जी कोई ठीक है। क्विज नहीं और है, ये इसको सिर्फ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन ठीक है जस्ट। ठीक, और इसको सबमिट आपको कहाँ करना है, इस ग्रुप पे? अभी पहले सॉल्व तो करो, फिर मैं बताती हूँ कि कहाँ सबमिट ठीक करना ठीक है। है। नंबर हो सकता है हो जाए, इट डिपेंड्स। 5 मिनट में इसको सॉल्व करो, सवाल नहीं पूछो। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने डिस्टेंस यूजर से इनपुट लेना है, आपने टाइम यूजर से इनपुट लेना है और उसकी बेसिस पे आपने स्पीड निकालनी है। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला आप सबको पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो आप दो चीजें यूजर से इनपुट लेंगे, डिस्टेंस एंड देन टाइम इनपुट लेंगे और जो उसकी बेसिस पे आप स्पीड कैलकुलेट करेंगे। एंड देन आफ्टर कैलकुलेटिंग स्पीड आप इस क्राइटेरिया की बेसिस पे ये कमेंट प्रिंट करवाएंगे यूजिंग इफ स्टेटमेंट। बस कर दिया रिपीट के। ये जो टास्क यहाँ पे शो हो रहा है, ये आपने अपने पास इसकी प्रैक्टिस करनी है। अभी 5 मिनट है आपके पास, 5 मिनट के अंदर अंदर इसको कोड करें। आप चाहें तो विजुअल स्टूडियो पे कोड कर दें, विजुअल स्टूडियो ओपन होने में टाइम लग रहा है तो आप नोट पैड ओपन करके भी उस पर कोड कर सकते हैं। जी हसान, आप क्या क्यों रही है बेटा? नो मैम, वो मैं हैंड डाउन करना भूल गया था।
जी क्लास किसी का सॉल्व हो गया? Have anyone solved this? जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, ये स्क्रीन पे आपके पास जो है ये एक टास्क शो हो रहा है। ये टास्क आपने एग्जीक्यूट करना है, चाहे तो विजुअल स्टूडियो पे कर लो, चाहे तो इसका कोड नोटपैड पे राइट डाउन कर दो। बेटा वीएस तो ओपन करके रखना चाहिए ना, जब क्लास है। पता है तो पहले से वीएस ओपन होने में टाइम लगता है, इसलिए उसको क्लास के टाइम से स्टार्ट होने से पहले ही वीएस ओपन करके रखना चाहिए। जो टास्क मैं करवा रही थी वो साथ साथ वीएस तो आप लोग एग्जीक्यूट करके नहीं देखते क्या? अब इतना टाइम थोड़ी है कि एक क्वेश्चन के लिए मैं 15-15 20-20 मिनट निकाल दूँ। जी क्लास किसी का हुआ या अटेम्प्ट? किसी ने सही अटेम्प्ट किया है या जस्ट अटेम्प्ट ही किया है? अच्छा मानू, जितना आपने किया है वो मुझे यहाँ जूम के ये जो चैट है इस पे प्राइवेटली सेंड कर दो। जिसका हो गया है वो मुझे जूम के चैट सेशन पे प्राइवेटली सेंड कर दें। जहाँ आप मैसेज सेंड करते हैं वहाँ पे 2 का ऑप्शन आ रहा होता है, तो वहाँ पे एवरीवन इन मीटिंग में करने के बजाय प्राइवेटली मुझे सेंड कीजिएगा सब लोग। लास्ट वाली कंडीशन आपने मेंशन नहीं किया आदि। सैयद हादी और रहमान। ओके ओके, एक स्टूडेंट का रिसीव हो गया मुझे। इसके अलावा अब तक जितना जितना जो स्टूडेंट जितना जितना कर चुका है वो सेंड कर दे। फिर मुझे नेक्स्ट एग्जाम्पल करवानी है।
जी क्लास सब लोग कहाँ हैं? नेट से नहीं उठाना था मुनीब, खुद से करना था, नेट से नहीं उठाना था। ओके, दो स्टूडेंट्स ने मुझे सेंड किया अब तक, एक सैयद हादी और रहमान और एक मुनीब ने तो पता नहीं कहाँ से उठाया है। बेटा कोड कॉपी पेस्ट कर दो, इमेज भेज रहे हो, ओपन होने में टाइम लगेगा। जेपीजी नहीं भेजे हैं। अच्छा हसान, आपने जो कोड सेंड किया है इसमें और नहीं आएगा, एंड आएगा। हसान जाहिद को अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं हसान जाहिद से बात कर रही हूँ। आपने जो कोड भेजा है, जो एल्स की कंडीशन में जहाँ आपने एस इज ग्रेटर देन 10 और एस इज लेस देन 40, यहाँ और नहीं एंड आएगा। और की ये फंक्शनैलिटी है कि दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाएगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। बट हमारा सिनेरियो ये है कि अगर स्पीड 10 और 40 के दरमियान है तो लो स्पीड लिखा हुआ प्रिंट हो। तो दरमियान है, इट मींस रेंजेस। तो जब हम रेंज डिफाइन कर रहे होते हैं तो रेंज के लिए हमेशा एंड ऑपरेटर लगता है। ठीक है बेटा आसान, इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो अपने पास। जी जी, कोड कोड पेस्ट करें यहाँ पे, कोड को कॉपी करके पेस्ट कर दें। अच्छा मानो डिस्टेंस टाइम डिस्टेंस। ठीक है मानूर, आपका भी ठीक है बच्चे। हादी और रहमान जिन्होंने सबसे पहले सेंड किया था उनका भी ठीक है। ठीक है, ठीक है, आपका भी सही है हसान। हम मल्टीप्लिकेशन नहीं डिवीजन कर रहे हैं, इसीलिए फ्लोट आएगा। दानियाल कोड कॉपी पेस्ट कर लो, ऐसे ओपन नहीं हो रहा। अच्छा, डी टी एस डबल स्पीड इज इक्वल टू डी अपॉन टी एंड ठीक है दानियाल, आपका भी ठीक है। ठीक है सही है, फाइल पे ओपन देखती मैंने आपको। ठीक है, एक और एग्जांपल है हमारे पास। ठीक है, ये सुपर मार्ट वाली। ठीक है, मैं इसलिए आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी करवा रही हूँ ताकि उनको पढ़ के थोड़ा सा कैसे हम करना है वो आपको क्लास में भी करना आ जाए। और जो एग्जाम्स हो तो उसमें ये चीज़ हो कि हमने क्लास में ये चीज़ें पहले की हैं, कोई ऐसी चीज़ ना हो कि हम बिल्कुल ब्लैंक बैठे हों कि ये क्या आ गया और हम कैसे करेंगे। ठीक है, ये एक और एग्जाम्पल है। सपोज यू हैव डन शॉपिंग एट सुपर मार्केट, नाउ यू नीड टू गेट इन क्यू फॉर
पेमेंट, पेमेंट के लिए आपको क्यू में खड़े होना है, ठीक है। ये नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एंड देन सम काउंटर्स हैव एरर इन मशीन, सम काउंटर्स में जो है मशीन्स में एरर आ रहा है, सो यू दे हैव अ नोटिस ऑन बोर्ड, ठीक है। वो बोर्ड पे नोटिस लगा रहे हैं कि कौन से काउंटर के कौन सी काम के लिए कौन से काउंटर पे जाना है। कैश पेयर्स गो काउंटर 1, 2 एंड 5, जिनको थ्रू कैश पेमेंट करनी है वो काउंटर 1, 2 और 5 पे जा सकते हैं। एंड कस्टमर्स हु हैव डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स हैव टू गो टू काउंटर 3 एंड 4, और जो कस्टमर डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाह रहे हैं वो काउंटर 3 और 4 पे जाए। while customer who are to return goods are running here and there, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करें, ऑफ कोर्स यू आर अ कंप्यूटर प्रोग्रामर, यू हैव टू राइट अ स्मॉल प्रोग्राम दैट विल डिस्प्ले ऑप्शंस एंड टेक इनपुट फ्रॉम यूजर्स। आफ्टर प्रोसेसिंग इनपुट इट विल टेल कस्टमर वेयर शुड दे गो फॉर पेमेंट, सी बिलो, ठीक है। एंटर पी इफ यू हैव टू पे बाय कैश, आपने इनपुट लेना है यूजर से, और इनपुट लेना है किस तरीके से, उससे ये पूछना है कि उसने पेमेंट किस तरीके से करनी है, और कैरेक्टर्स इनपुट करने हैं। अगर वो पी प्रेस कर रहा है, कैपिटल पी फॉर पे बाय कैश, अगर उसने कैश के थ्रू यूजर ने कस्टमर ने पेमेंट करनी है सो ई विल एंटर पी। अगर उसने डेबिट कार्ड से करनी है पेमेंट सो डी। अगर क्रेडिट कार्ड से करनी है सो कैपिटल सी। और अगर कोई गुड या प्रोडक्ट रिटर्न करनी है तो उसके लिए आर प्रिंट करना है, ठीक है। आपका प्रोग्राम कैसे राइट करेगा, यूजर एंटर्स इनपुट, यूजर ने इनपुट इनपुट किया, या आपका प्रोग्राम उसको रीड करेगा और प्रोसेस करेगा फॉलो। अगर यूजर ने पी प्रेस किया है तो आपका प्रोग्राम उसको क्या बताएगा कि गो टू काउंटर 1, 2 एंड 5 और 5, इन तीनों में से किसी एक काउंटर पे मूव कर जाए। अगर यूजर ने डी और सी यानी कि डी या सी में से कोई भी एक इनपुट किया तो उसके लिए उसको काउंटर 3 और 4 पे जाना होगा। और अगर यूजर ने आर इनपुट किया है तो उसके लिए उसको क्या जाना पड़ेगा, काउंटर 6 और 7 के लिए। तो ये सिनेरियो है, सिनेरियो की इम्प्लीमेंटेशन करनी है, ठीक है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको करके बता देती हूँ कोड पे कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, ठीक है। लेट्स सपोज ये सारी चीज़ें मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। पहले हम एक मेन्यू बना लेते हैं, ठीक है। इसको हम करते हैं प्रिंट कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। पहले हम एक मेन्यू बना लेते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर पी इफ यू वांट टू पे बाय कैश, ठीक है। अगर आपने कैश के थ्रू पेमेंट करनी है तो पी इनपुट करें, input D, enter D if you want to pay through debit card, enter C if you want to pay through credit card, क्रेडिट कार्ड। किसी भी प्रॉब्लम को पहले प्रॉपर अंडरस्टैंड कर लिया करें, प्रॉब्लम को देखकर या उसका टेक्स्ट बहुत बड़ा है या 6-7 लाइंस का कोड आपका क्वेश्चन है तो उसको देख के घबरा मत जाया करें, बस उसको समझ लिया करें। आपको एक चीज़ करनी आती है, तरीक़ेकार आपको पता है, बस आपने सिनेरियो को रीड करना है। वंस अंडरस्टैंड हो गया सिनेरियो के करना क्या है, काम करना, कोड करना इज विल नॉट बी अ डिफिकल्ट टास्क। एंटर आर इफ यू वांट टू रिटर्न गुड्स, ठीक है। ये हमने सिर्फ मेन्यू प्रिंट करवा दिया कंसोल डॉट राइट लाइन पे। अब हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर योर चॉइस पी, सी, डी और आर, यानी कि इनमें से कोई एंटर करें आप। अगर आपने कैश के थ्रू पेमेंट करनी है तो पी प्रेस करें, बिल्कुल मिड में इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। एंटर योर चॉइस पी, सी, डी और ई, और क्योंकि ये कैरेक्टर है तो इसके लिए हम कैरेक्टर इनपुट लेंगे, कैरेक्टर चॉइस इज इक्वल टू कन्वर्ट
डॉट टू कैरेक्टर कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, अब इसके बाद हमारा प्रोग्राम एक्चुअल, अभी तो हमने सिर्फ क्या किया है, मेन्यू प्रिंट करवाया है और हमने यूज़र से इनपुट लिया। अब हमारा प्रोग्राम यहाँ पे हमारी इफ़ की लॉजिक लगेगी, जिसमें हम चेक करेंगे इफ़ चॉइस, यानी कि जो यूज़र ने कैरेक्टर इनपुट दिया है इज़ इक्वल टू, क्योंकि चॉइस कैरेक्टर है तो हम उसको कंपेयर भी कैरेक्टर इनपुट से ही करवाएंगे। इफ़ चॉइस इज़ इक्वल टू पी हो जाती है तो क्या करें, कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट हो जाए प्लीज़ मूव टू काउंटर 1 2 और 5, यानी कि 1 2 और 5 में से कहीं पे मूव हो जाए अगर आपने पेमेंट थ्रू कैश करवानी है। और फिर नेक्स्ट क्या था, 1 2 5 3 एंड 4। ठीक है बेटा, अब हो गया, जिसने सेंड कर दिया था कर दिया, अब फर्दर जो है वो अब सेंड नहीं करें टास्क। ठीक है, उसका टाइम खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल कर रहे हैं, इस पर फोकस करें। ठीक है, एल्स इफ, अगर ये चॉइस पी के इक्वल नहीं है, इफ चॉइस इज इक्वल टू डी, कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोड में रिप्रेजेंट होता है इसलिए हम इसको सिंगल कोड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर चॉइस डी हो जाती है या चॉइस सी हो जाती है, क्योंकि दोनों चॉइसेस में चाहे यूजर डी प्रेस करे या सी प्रेस करे, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, दोनों सूरतों में हम उसको कहाँ मूव करवा रहे हैं, हम उसको मूव करवा रहे हैं काउंटर 3 एंड 4 पे। ये देखें। ठीक है, ये हमारे पास सिनेरियो क्या था, हम वापस वहां जाते हैं। इफ यूजर इनपुट डी और सी, यानी कि अगर वो डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाह रहा है या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाह रहा है, दोनों सूरतों में उसको कहाँ जाना है, काउंटर 3 और काउंटर 4 पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंगली हम स्टेटमेंट प्रिंट कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने और यूज़ किया है। ठीक है, जब रेंज देनी हो किसी स्पेसिफिक रेंज के अंदर तो एंड, और अगर दोनों चॉइसेस में कुछ किसी एक के ट्रू होने पे कोई एक स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है तो उसके लिए फिर हम क्या यूज़ करेंगे, और। जैसे अभी हमारा सिनेरियो क्या है कि अगर यूज़र सी या डी दोनों में से कुछ भी प्रिंट करता है तो हमने उसको कहाँ भेजना है, प्लीज़ मूव टू काउंटर 3 और 4। एल्स, क्योंकि हमने आर स्पेसिफिकली दिया है, इफ चॉइस इज इक्वल टू आर हो जाती है, यानी कि वो रिटर्न करना चाह रहा है कुछ, तो उसके लिए हम उसको क्या दे रहे हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन प्लीज मूव टू काउंटर 6 और 7। ठीक है, इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास मेन्यू आ गया। बेटा आप मुझे प्रीवियस एग्जाम्पल का कोड सेंड मत कीजिएगा, अभी जो मैं एग्जाम्पल करवा रही हूँ आप उस पर फोकस करें। उसका 5 मिनट्स का टाइम था, मैंने एक्स्ट्रा 10 मिनट दे दिए थे। अब मुझे कोई भी चैट पे प्रीवियस जो क्वेश्चन था, एग्जाम्पल थी, उसका कोड सेंड नहीं करें। अभी जो मैं क्लास में एग्जाम्पल करवा रही हूँ आप उस पर फोकस करें। ठीक है, इसने क्या किया, मुझे सबसे पहले ये मेन्यू प्रिंट कर दिया एज इट इज, और फिर अब मुझसे वो मेरी चॉइस मांग रहा है, एंटर योर चॉइस पी सी डी और आर। ठीक है, एंटर योर चॉइस पी सी डी और आर। लेट सपोज मैंने इनपुट किया पी, कैपिटल पी, तो मुझे क्या कह दिया, प्लीज मूव टू काउंटर 1 2 और 5। दोबारा रन किया, अब मैंने इनपुट कर दिया सी, प्लीज मूव टू काउंटर 3 और 4। फिर रन किया, मैंने इनपुट दे दिया लेट सपोज आर, प्लीज मूव टू काउंटर 6 और 7। ठीक है, लेट सपोज ये रन करने पे मैंने कोई और चॉइस दे दी, बाय मिस्टेक कीबोर्ड से मुझे आर प्रेस करना था लेकिन गलती से मेरे पास आर के बजाय मैंने टी प्रेस कर दिया, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो इस सिनेरियो में मैं क्या करूंगी, मैं एक लास्ट एल्स बता दूंगी। ठीक है, ये बिल्कुल स्विच केस से भी हो सकता है। मैं इसको एक लास्ट एल्स बता दूंगी, एल्स कि अगर इसके अलावा यूजर कोई प्रिंट कर रहा है, इनपुट दे रहा है, तो क्या करो, कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट कर दो इनवैलिड चॉइस, प्लीज इनपुट अगेन।
इनवैलिड चॉइस। इसको रन कर देते हैं। अब अगर मैं ये जो गिवन रेंजेस हैं पी सी डी और आर, इसके अलावा कुछ और इनपुट दूंगी, लेट से डब्ल्यू, तो ये मुझे क्या देगा, इनवैलिड चॉइस। और यही चीज अगर मैं स्विच केस से करना चाहूँ तो स्विच का मेरे पास सिंटेक्स क्या है। सबसे पहले हम स्विच केस का सिंटेक्स देख लेते हैं। स्विच का सिंटेक्स ये है कि स्विच का कीवर्ड यूज होता है हमारे पास सबसे पहले। ठीक है, स्विच का कीवर्ड ये SWITCH स्विच, जिसमें सब चीज़ें स्मॉल होंगी। और फिर यहाँ पे हमारे पास आएगी एक्सप्रेशन, सॉरी, वेरिएबल जिसको आप स्विच करना चाह रहे हैं। ठीक है, स्विच की बॉडी और ये एस स्मॉल होगा हमारे पास। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास वर्ड की डॉक्यूमेंट? ठीक है, बिल्कुल हो रही है। ठीक है, ये हमारे पास स्विच का सिंटेक्स क्या है, ये हेडिंग है। ठीक है, स्विच का कीवर्ड, जिस वेरिएबल को आप स्विच करवाना चाहें वो वेरिएबल, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सारे स्विच के केसेस। लेट सपोज केस 1 कॉलन, ये सब चीज़ें स्मॉल में आएंगी। ये वर्ड का अपना सिंटेक्स है, केस 1, उसके बाद फिर इसकी बॉडी। इसके लिए आपको ब्रैकेट यूज करने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ आप केस के अंदर रखेंगे वो केस 1 ही के ही पार्ट होगा। ठीक है, आपने कुछ भी स्टेटमेंट दे दी, उसके बाद उसको एंड में ब्रेक करना जरूरी है। ब्रेक यानी कि अगर ये केस ट्रू हो जाता है तो बाकी सारी स्टेटमेंट्स को ब्रेक करके बाहर आ जाओ। फिर क्या करो, केस 2 कंसोल डॉट राइट लाइन, नेक्स्ट कोई स्टेटमेंट, उसके बाद फिर उसको ब्रेक। इस तरीके से हमारी स्विच केस काम कर रही होती है। ठीक है, स्विच केस वेरिएबल जो होता है वो वेरिएबल जिसको हम चेक करवा रहे होते हैं इन केसेस से। तो एक चीज जो हमने स्विच केस यूज करते हुए माइंड में रखनी है वो ये है कि आप जब भी स्विच के केसेस बनाएं तो जिस वेरिएबल को स्विच करें, केसेस उस वेरिएबल के अकॉर्डिंग होने चाहिए। लेट सपोज अगर मैं कह रही हूँ इंट a इज इक्वल टू 1, ठीक है, और मैं यहाँ पे स्विच किसको करवाना चाह रही हूँ, a को, तो मैं जो केसेस दूंगी दैट शुड बी ऑफ दैट डाटा टाइप, जिस डाटा टाइप का मेरा ये वेरिएबल है विच इज इंट। अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास जैसे अभी वाला प्रोग्राम था जिसमें मेरे पास चॉइस थी, इसमें कैरेक्टर है, उसमें कैरेक्टर इनपुट था, कैरेक्टर चॉइस, जो कि हम यूजर से इनपुट ले रहे थे। अभी वाला सिनेरियो जो मैंने अभी प्रोग्राम किया है, कन्वर्ट डॉट टू कैरेक्टर कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, ये मैंने इनपुट ले लिया। और अगर मैं स्विच करवा रही हूँ इस चॉइस को, CHOOICE, अच्छा क्लास, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि आज किसी और टाइम आप लोग फ्री हो क्विज के लिए? क्योंकि मैं चाहती कि अभी फ्लो में हम स्विच केस कंप्लीट कर लें और क्विज जो है मैं किसी और टाइम पे ले लूँ, लाइक शाम में, या कल भी हम ले सकते हैं। मैं LMS पे अपलोड कर दूंगी क्विज और आप जो है वो उसको सॉल्व कर लें, कल दे दें, संडे को दे दें। कल क्या टाइम रखें? कल 3 से 4। अच्छा, ऑफिस है 6 से 7। हाँ, मैं चाह रही हूँ ज़रा थोड़ी आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए ना। 8 से 9, या संडे भी हो सकता है। इफ यू इंसिस्ट तो हम संडे को भी क्विज रख सकते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस को और अच्छा टाइम मिल जाए। नहीं, सुबह में नहीं, संडे को हम रख लेते हैं, संडे को 3 to 4।
ठीक है, संडे 3 to 4 जो है वो डन हो गया। मैं क्विज अपलोड कर दूंगी LMS पे, और फिर उसके बाद जो है मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर दूंगी कि क्विज मैंने अपलोड कर दिया, क्विज का टाइम स्टार्ट हो गया, आप क्विज सॉल्व करें और फिर उसके बाद उसको LMS पे अपलोड कर दें। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट बेसिकली हमें क्या बता रही होती है? स्विच स्टेटमेंट हमें बता रही होती है कि हम जो है किसी भी वेरिएबल को स्विच कर सकते हैं विद डिफरेंट जो है केसेस। अभी क्लास हम ऑफ करेंगे, इस मीटिंग के बाद एक और सेशन रखते हैं, इंशाल्लाह 12 बजे तक ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो लेट सपोज अब यहाँ पे मेरे पास जो वेरिएबल है जिसको मैं स्विच कर रही हूँ वो चॉइस है, और उस वेरिएबल की डाटा टाइप कैरेक्टर है, और मैं केसेस 1 2 3 दे रही हूँ जो इंटीजर डाटा टाइप के हैं, तो ये मिसमैचिंग होगी। तो जब भी आप किसी भी वेरिएबल को स्विच करें तो उस वेरिएबल की डाटा टाइप देखें और डाटा टाइप के अकॉर्डिंगली ही केसेस देखें। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, अगर मैं कैरेक्टर चॉइस और मैंने चॉइस को स्विच किया और मैं केसेस 1 2 3 दे रही हूँ, तो केसेस आर ऑफ इंटीजर टाइप एंड स्विचिंग वेरिएबल इज ऑफ कैरेक्टर टाइप, तो मिसमैचिंग होगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास स्विच क्या कर रहा है? स्विच केस, अच्छा रुको मैं इसको काम ये करती हूँ। ये वाली जो एग्जांपल अभी हमने देखी है, ये एग्जांपल इफ एल्स से तो क्लियर हो गई ना, इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स सब क्लियर हो गया। ये इफ स्टेटमेंट, ये जो अभी मैंने कोड किया है ये काउंटर वाला, ये सबको क्लियर है? आसान सा प्रोग्राम है बहुत। ठीक है, अब हम स्विच केसेस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए हटा रही हूँ और वर्ड पे जाके पेस्ट कर रही हूँ। ये जो क्वेश्चन अभी काउंटर वाला किया ये कंप्लीट तो खुद करके दिखाया मैंने आपको। नहीं बेटा, नेस्टेड इफ से नहीं हुआ। नेस्टेड इफ कहाँ यूज हुआ है? आप लोग अभी तक यही नहीं समझ पाए कि नेस्टेड इफ होती क्या है। इसमें कहाँ नेस्टेड इफ यूज हो रही है? इसमें तो इफ इफ एल्स इफ और फिर लास्ट में एक एल्स, तो नेस्टेड इफ कहाँ से हो गई? नेस्टेड इफ थोड़ी है ये, इफ एल्स इफ का लैडर है। ये वाला प्रोग्राम अगर हम स्विच केस से करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। अच्छा, अब हम जा रहे हैं, अब हम स्विच केस देखने जा रहे हैं। ठीक है, स्विच केस क्या होता है? जिस तरह हम इफ एल्स यूज करते हैं, इफ एल्स के लिए हम लॉजिकल कंडीशंस दे रहे होते हैं, जहाँ पे जो कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस होती हैं उसके लिए हम इफ एल्स यूज करते हैं। बट अगर हमारे पास कोई नॉर्मल सीक्वेंस है, ठीक है, मैं कोई ऐसे सीक्वेंस देखने जा रही हूँ जिसमें कुछ लिमिटेड क्राइटेरिया पे मुझे सर्चिंग करनी है, तो उसके लिए स्विच इज द बेटर चॉइस एज कम्पेयर टू इफ स्टेटमेंट। लेकिन सवाल ये है कि कुछ जगह पे इफ यूज हो सकती है और कुछ जगह पे स्विच ज्यादा बेटर होगी। लेकिन कुछ जगह पे जहाँ स्विच हम यूज नहीं कर सकते, लाइक फ्लोटिंग और डबल डाटा टाइप्स में, ठीक है, जहाँ रेंजेस डिफाइन करनी हो, लेट से जैसे परसेंटेज वाला प्रोग्राम है, उसके लिए मैं कभी भी स्विच केस यूज नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैं परसेंटेज इफ एल्स में तो मैं एक रेंज दे सकती हूँ, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 60 एंड लेस देन 70, एक ही स्टेटमेंट के अंदर मैंने ये बता दिया। अगर यही चीज मैं स्विच केस से करूंगी तो स्विच केस से करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कितनी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी? केस 60, केस 60.1, केस 60.2, केस 60.3। तो उससे बेटर नहीं है कि हम उसको इफ के अंदर एंडिंग करके एक रेंज डिफाइन कर दें? ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमारे पास ये चीज क्या है? पब्लिक स्विच करते हैं, लेट सपोज हम कह रहे हैं इंट
a इज इक्वल टू, यूजर से इनपुट ले लेते हैं, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, ये मैंने एक यूजर से इनपुट ले लिया, उसको कन्वर्ट करवा दिया और स्ट्रिंग। अब हम स्विच अप्लाई करेंगे, स्विच का कीवर्ड एंड देन वो वेरिएबल जिसको आप स्विच करना चाह रहे हैं एंड देन बॉडी ऑफ स्विच। ठीक है, स्विच का कीवर्ड ब्रैकेट के अंदर वो वेरिएबल जिसको आप स्विच करना चाह रहे हो। बेसिकली स्विच क्या कर रहा होता है, जो चीज़ आप वेरिएबल एज एन इनपुट कर रहे हैं उस पर डिफरेंट केसेस लगा लगा के देख रहा होता है कि इस वेरिएबल की वैल्यू जो केसेस हम डिफाइन कर रहे हैं उसके इक्विवेलेंट तो नहीं है। अगर केस 1 हो जाता है, यानी कि अगर a की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाती है, सो कंसोल डॉट राइट लाइन यू एंटर्ड 1। ठीक है, और फिर हम इसको कर देंगे ब्रेक हर स्टेटमेंट। अच्छा, यू कैन हैव मल्टीपल स्टेटमेंट इन सिंगल केस, बस एट द एंड आपने ब्रेक लगाना ज़रूरी है। जैसे वहाँ पे हम कह रहे थे कि अगर इफ़ की कंडीशन में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो हम बॉडी डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे हम केस की बॉडी हमें एक्सप्लिसिटली डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक्स। बस एट द एंड आपको क्या करना पड़ेगा, एट द एंड आपको यहाँ पे ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो वो ब्रेक और केस के दरमियान जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो केस 1 की बॉडी है। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट केस डिटरमाइन किया, लेट्स से केस 2 कि अगर यूजर का गिवन इनपुट 2 के इक्वल हो जाता है तो स्क्रीन पे प्रिंट कर दो कंसोल डॉट राइट लाइन यू एंटर्ड 2। ठीक है, और फिर हमने इसको ब्रेक कर दिया। जैसे वहां पे हम एक लास्ट में एल्स दे रहे थे कि अगर कुछ भी एग्जीक्यूट ना हो, अब हम यहाँ पे ये प्रोग्राम को रन करेंगे, ये यूजर से इनपुट लेगा। लेट से मैंने इनपुट दिया 1। ठीक है, ये क्या करेगा, 1 को यहाँ लेकर आएगा, स्विच करेगा और फिर इन जो स्विच की बॉडी के अंदर जो केसेस हैं उनसे मैच करेगा कि यूजर की गिवन वैल्यू इनमें से कौन से केस से मैच हो रही है। तो यूजर ने इनपुट दिया ए में 1, इस 1 को ये इन केसेस से मैच करेगा, 1 को इस 1 से मैच करेगा, केस 1 से मैच हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई, कंसोल डॉट राइट हैंड पे प्रिंट कर देगा यू एंटर्ड वर्ड थैंक्स, और फिर उसके बाद बाहर आ जाएगा यू एंटर्ड 1 थैंक्स। केस 2 पे नहीं गया। अगर मैं इसको रन करती हूँ, इसने यूजर से इनपुट लिया, लेट्स से यूजर ने इनपुट दिया 2, ये इस 2 को स्विच कर देगा, 2 को कंपेयर करेगा इस वाले केस से, केस 1 से। क्या 2 और 1 इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है, तो इसको क्या कर देगा, ब्रेक। कहाँ जाएगा, केस 2 में। 2 और 2 मैच हो गया, सेम हो गया, केस 2 वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी यू एंटर 2। वहां पे इफ में हम कंडीशन दे रहे थे, यहाँ